आप जिस स्टेशन में रहेंगे उस स्टेशन में जिस रूट के लिए ज़्यादा भीड़ होगी उस रूट के लिए तत्काल ट्रेन चला दी जाएगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक एड्रेस सिस्टम में तुरंत मिलेगी। यानी कि अधिकारी तुरंत अनाउंसमेंट करेंगे रेलवे स्टेशन में, और जिस रूट के लिए गाड़ी जाना है अकॉर्डिंग टू भीड़, जिस रूट के लिए भीड़ ज़्यादा मिलेगी उस रूट के लिए गाड़ी चली जाएगी। ऐसा सिस्टम अपनाया जा रहा है प्रयागराज के लगभग सभी स्टेशनों में। प्रयागराज जंक्शन और संगम स्टेशन तो ऑलरेडी 14 जनवरी तक के लिए बंद बताया जा रहा है। जिस तरीके से भीड़ जा रही है प्रयागराज में, उस तरीके से वहाँ पे संभालना सच में बड़ी दिक्कत हो गई। स्पेशली रोडवेज से तो 300 किलोमीटर तक का जाम दिखाया जा रहा है। रेलवे में ये जाम वाली स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, जितने लोग भी जा रहे हैं रेलवे से उनके लिए भी कम मुश्किलें नहीं है। हज़ारों लोग स्टेशनों में जमा हो जा रहे हैं, और पास के जो स्टेशन है दारागंज और प्रयागराज संगम, इनको तो बंद ही कर दिया गया है। वहाँ पे 14 फरवरी तक कोई भी ट्रेन वहाँ से आपको नहीं मिलेगी और जाएगी भी नहीं। सिर्फ वहाँ से क्रॉस होकर दूसरे स्टेशनों के लिए जाएंगी। दूसरे स्टेशनों में भी आप जिस एरिया के लिए भीड़ ज़्यादा रहेगी, अनाउंसमेंट होगा, प्लानिंग होगी, वहाँ पे स्टाफ होंगे, उनसे पूछ के आप उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं और उस हिसाब से गाड़ी जाएगी। एमपी के लिए मानिकपुर सतना होते हुए झांसी की तरफ जाएगी गाड़ियाँ, उसके बाद कानपुर रूट में जाएगी और भी नॉर्थ रूट में जाएगी, गोरखपुर वगैरह भी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत मतलब हाई अलर्ट पे है पूरा प्रशासन वहाँ पे, और किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इस महाकुंभ को बहुत ज़बरदस्त भीड़ जा रही है। लगभग सभी स्टेशनों में वन वे फैसिलिटी, वन वे रूल अप्लाई कर दिया गया है। मतलब आप एक साइड से स्टेशन में घुसेंगे, आप उस साइड से निकल नहीं पाएंगे, आप उस साइड से सिर्फ घुस पाएंगे और दूसरे साइड से आपको निकलना पड़ेगा। ये सबसे एंट्री और एग्ज़िट लेवल पे अप्लाई हो गया लगभग सभी स्टेशनों में। और स्टेशन में आप एंट्री कर भी रहे हैं तो आपको आश्रय स्थल के वाया ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे आश्रय स्थल में हो सकता है आपसे ये क्लियर कर लिया जाए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं। अगर कहीं नहीं जाना है तो शायद आपको अंदर भी नहीं जाने देंगे, और अगर आपको कहीं जाना है तो आपसे पूछ लिया जाएगा किस रूट पे जाना है, उस रूट की गाड़ी का अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बोल दिया जाएगा। होल्डिंग एरिया बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में आर्थिक आश्रय स्थल। जितने भी रोड स्टेशंस के तरफ जा रहे हैं उनमें डाइवर्जन लागू कर दिया गया है, क्योंकि प्रॉपर यातायात चलता रहे। क्योंकि स्टेशन की तरफ से जाना एक तरीके से जाम की स्थिति ना बन पाए, इसलिए स्टेशन जाने वाली जितने भी रोड हैं सब में डाइवर्जन अप्लाई कर दिया गया है। पूरे स्टेशन में और स्टेशन के बाहर आसपास पूरे एरिया में सीसीटीवी से सर्विलांस किया जा रहा है, ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो दिक्कत में डाल दे, भाग दौड़ मचा दे, भगदड़ मचा दे, या फिर किसी और भी तरीके से टेंशन ना क्रिएट करे। इसलिए सीसीटीवी से और ड्रोन वगैरह से और जितने भी लोकलाइट हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे बराबर निगरानी में रखा जा रहा है स्टेशन और आसपास के एरिया को। ऐसा बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को और 9 फरवरी को लगभग 100 ट्रेनें एक्स्ट्रा चली थी प्रयागराज, मतलब पूरे 8-9 स्टेशन से, जो तत्काल चली थी। मतलब उनका कोई रूट नहीं था, मतलब पहले से रूट नहीं था, सिर्फ बताया गया कि इस रूट पे जा रही हैं, आपको उस रूट में जाना है तो इस ट्रेन में चढ़ जाइए और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके की 8 और 9 फरवरी को लगभग 100 ट्रेनें चलाया है रेलवे ने प्रयागराज के डिफरेंट स्टेशनों से, एक्सेप्ट दारागंज और संगम। बाकी सभी स्टेशनों से सब मिला के लगभग 100 ट्रेन चलाया है। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा ट्रेनें आ रही हैं उनको भी मैनेज करने के लिए अलग अलग स्टेशनों में ही भेजा जा रहा है। बहुत सारे स्टेशनों में ऐसा भी है कि आप टिकट के लिए एक्स्ट्रा काउंटर खोले गए हैं। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जैकेट पहने हुए हैं जिसमें QR कोड है। उस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, टिकट लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। ऐसा भी पूरे स्टेशनों में हो रहा है। ATM वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, न सिर्फ स्टेशन के अंदर, स्टेशन के बाहर भी होल्डिंग एरियाज़ में भी वहीं से आपको टिकट दे दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म, उस पर्टिकुलर ट्रेन में जाके बैठें। किसी तरीके से सारी सुविधाएं वहाँ पे मैनेज की जा रही हैं प्रयागराज में। आप भी जा रहे हैं तो बहुत देखभाल के जाइए, बहुत सतर्क रह के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।